नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारी नई सीरीज मंत्री जी की मार्कशीट में। यहाँ हम राजस्थान सरकार के हर मंत्री के 2 साल के कार्यकाल का पूरा हिसाब किताब लेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू, जनता की प्रतिक्रियाएं, चुनौतियां और यहाँ तक कि आम लोगों की राय का जिक्र भी हम करेंगे। साथ ही ये भी रखेंगे बात आपके सामने कि जनता की क्या है सलाह। सब कुछ बिना किसी पक्षपात और साथ ही तथ्यों के आधार पर रहेगा। आज का एपिसोड राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर केंद्रित है। वे स्कूल एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन और पंचायती राज विभाग संभालते हैं। रामगंज मंडी से विधायक हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। 2 साल पहले 2023 में सत्ता में आने के बाद से उन्होंने कई सुधारों की कोशिश की, लेकिन विवादों का साया भी रहा। तो चलिए उनकी मार्कशीट खोलते हैं और देखते हैं कि क्या हासिल किया और कहाँ चूक हो गई, तो वही जनता क्या कह रही है और आगे क्या क्या चुनौतियां हैं। हम कुछ दिलचस्प किस्सों पर भी नजर डालेंगे जो उनके कार्यकाल को और ज्यादा चर्चित बनाते हैं। याद रखिए, ये सीरीज जारी रहेगी, हर मंत्री पर एक एक एपिसोड आएगा। तो सबसे पहले मंत्री जी के पॉजिटिव पक्ष पर नजर डालते हैं। इन 2 सालों में उन्होंने शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। स्मार्ट क्लासरूम को बढ़ावा दिया गया, जहां डिजिटल टूल से पढ़ाई हो रही है, और मूल्य आधारित शिक्षा पर भी जोर दिया गया, जैसे नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों और संस्कृति को पाठ्यक्रम में शामिल करना। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य बनाया गया, जो छात्रों के स्वास्थ्य और सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है। हालांकि ये फैसला भी कुछ विवादों में घिरा। पंचायती राज विभाग में विकास रथ चलाए गए, जो गांव-गांव जाकर सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं और ग्रामीण विकास को गति देते हैं। पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रियता उन्होंने दिखाई। जोधपुर में हर्बल गार्डन में पौधारोपण किया गया और औषधीय पौधों के महत्व पर जागरूकता फैलाई गई। प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहन देने में वो सदैव आगे रहे। जैसे फलोदी की एक छात्रा दिव्या व्यास को गोल्ड मेडल मिलने पर उन्होंने सम्मानित किया। सरकार के 2 साल पूरे होने पर उन्होंने रोजगार अवसरों पर जोर दिया। 35 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स में से 8 लाख करोड़ अब धरातल पर उतर चुके हैं, जो युवाओं के लिए नौकरियां पैदा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर सख्त रुख उन्होंने अपनाया, जैसे मदरसा बोर्ड्स में यूनिफॉर्म और मिड डे मील स्कीम में अनियमितताएं पाए जाने पर जांच के आदेश दिए गए। एक पुराने केस का अगर मैं जिक्र करूं तो आप देखेंगे कि एक पुराने केस में खुद को निर्दोष साबित करके ईमानदारी का उन्होंने उदाहरण पेश किया। और हाँ, अपनी भतीजी को परीक्षा में लेट होने पर कोई विशेष मदद ना देकर नियमों का सख्ती से पालन दिखाया, जो उनके व्यक्तिगत इंटीग्रिटी को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने विधायकों से अपील की कि वे अपने फंड का 20% हिस्सा जर्जर स्कूलों की मरम्मत पर खर्च करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की दिशा में एक व्यवहारिक कदम है। तो एक बेहद महत्वपूर्ण कदम भी रहा। तो वहीं कुल मिलाकर अगर हम देखें, ये कदम शिक्षा को अधिक सुलभ और मूल्य आधारित बनाने की कोशिश दिखाते हैं। तो वहीं मार्कशीट का नेगेटिव साइड भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पॉजिटिव। इन 2 सालों में मंत्री जी के कई फैसलों ने राजनीतिक और सामाजिक तूफान खड़े किए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पाठ्य पुस्तकों का रहा। क्लास 11th और 12th की किताबें हटा दी गई, क्योंकि उनमें गांधी परिवार को ज्यादा महत्व दिया गया था, जबकि लाल बहादुर शास्त्री, सरदार भाई पटेल और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं को कम जगह मिली। क्लास 12th की हिस्ट्री बुक का अगर हम जिक्र करें तो इसे बैन किया गया, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका का जिक्र नहीं था। अकबर को महाराणा प्रताप से बड़ा बताने वाली किताबों को जलाने की धमकी तक उन्होंने दे दी। स्कूलों में बाबरी मस्जिद विध्वंस को शौर्य दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया, लेकिन 12 घंटे बाद परीक्षाओं का बहाना बनाकर इसे वापस ले लिया। ये फैसला राजनीतिक दबाव में आया जाता है, या कहें कि ये फैसला राजनीतिक दबाव में आकर के लिया गया लगता है, ऐसा लोगों ने कहा। इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। तो वहीं एक दलित शिक्षिका को सरस्वती पूजा न करने पर सस्पेंड कर दिया,
जिस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा। इस घटना ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को हवा दी। ड्रेस कोड पर विवादास्पद बयान दिए, जैसे हिजाब या घूंघट पहनकर आने को अनुशासनहीनता बताया गया और यहाँ तक कि हनुमान ड्रेस का उदाहरण दिया गया। स्कूल बंद करने पर भी आरोप लगे। एक साल में 450 स्कूल बंद हुए, खासकर लड़कियों के और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने का प्लान बनाया गया। जर्जर स्कूलों की समस्या बढ़ी रही। 3768 स्कूल जर्जर हालत में है और झालावाड़ का अगर हम जिक्र करें तो झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने से 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मंत्री जी पर इस्तीफे की मांग भी उठी। तो वहीं दूध पाउडर और स्पोर्ट्स किट में घोटाले का आरोप, शिक्षकों की आत्महत्या, किताबों की कमी और यूनिफॉर्म न मिलने जैसे मुद्दों ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का कहना है कि शिक्षा गर्त में जा रही है। अब कुछ विशेष किस्सों पर नजर डालें तो एक बार मंत्री जी ने मुगल सम्राट अकबर को रेपिस्ट कहा, जो ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित था, लेकिन इस बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और इतिहास की व्याख्या पर बहस छिड़ गई। दूसरा किस्सा ट्राइबल समुदाय से जुड़ा है। विधानसभा में उन्होंने कहा कि अगर कोई ट्राइबल खुद को हिंदू नहीं मानता तो उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए, जो काफी आक्रोश पैदा करने वाला था और आदिवासी समुदायों में नाराजगी फैलाई। तीसरा किस्सा जो बेहद महत्वपूर्ण रहा, कोचिंग सिटी कोटा से है। कोटा में छात्र सुसाइड्स पर उन्होंने कहा कि कुछ मौतें लव अफेयर्स की वजह से होती हैं, जो माता पिता और छात्रों के बीच दबाव के मुद्दे को हल्का बनाने जैसा लगा और बड़ा बैकलैश हुआ, या कहें कि बड़ा बैकलैश हुआ। ये किस्से उनके कार्यकाल को और ज्यादा विवादास्पद बनाते हैं। अब बात जनता की प्रतिक्रिया की करेंगे कि आखिर मंत्री जी के कार्यकाल को लेकर जनता की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। मंत्री जी के फैसलों पर पब्लिक में मिक्स रिएक्शंस है, लेकिन नेगेटिव ज्यादा है। किताबें हटाने और शौर्य दिवस जैसे फैसलों पर लोगों ने कहा कि शिक्षा को राजनीतिक रंग दे रहे हैं और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। कोटा सुसाइड्स पर उनके बयान से अभिभावक नाराज हुए, कहते हैं कि समस्या की गहराई को समझने में कमी दिखाता है। झालावाड़ ट्रेजेडी के बाद जनता ने इंफ्रास्ट्रक्चर की लापरवाही पर सवाल उठाए और कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुए, जहां लोग कहते हैं कि मंत्री जी कैमरे से भागते हैं। ट्राइबल रिमार्क्स पर आदिवासी समुदायों में गुस्सा और विधानसभा में हंगामा देखा गया। हालांकि कुछ लोग उनकी ईमानदारी की तारीफ भी करते हैं, जैसे भतीजी वाले केस में या करप्शन जांच में। विकास कार्यों पर ग्रामीण इलाकों में सकारात्मक फीडबैक मिला। अब आम लोगों की सलाह, कई अभिभावक और शिक्षक कहते हैं कि मंत्री जी को इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जर्जर स्कूलों को प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए और विधायकों के फंड का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विवादास्पद बयानों से बचना चाहिए, शिक्षा को राजनीति से अलग रखना चाहिए और छात्रों की मेंटल हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। जैसे कोटा में काउंसलिंग सेंटर बढ़ाए जाएं, स्मार्ट क्लासरूम अच्छा है, लेकिन गांव में इंटरनेट पहुंचाना भी सुनिश्चित करना होगा। कुल मिलाकर जनता चाहती है कि शिक्षा सबके लिए समान और गुणवत्तापूर्ण बने। मंत्री जी को इन 2 सालों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विरोध सबसे बड़ा। कांग्रेस और अन्य पार्टियां उनके हर फैसले पर हमला करती रही, जैसे किताबें हटाने पर संकीर्ण सोच यानी छोटी सोच होने का आरोप लगाना। इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या को बड़ी चुनौती मानते हुए हजारों जर्जर स्कूलों को ठीक करने के लिए फंड और संसाधनों की कमी, ब्राइबरी अटेम्प्ट्स पर भी सामने आए, जैसे एक टीचर ने उन्हें मिठाई के पैकेट में नकदी देकर पोजीशन दिलाने की कोशिश की, जो सिस्टम में भ्रष्टाचार की गहराई को प्रदर्शित करता है। कोटा जैसे हॉटस्पॉट में छात्र सुसाइड्स की बढ़ती संख्या एक बड़ी चुनौती है, जहां दबाव और पर्सनल इश्यूज को हैंडल करना मुश्किल है। मदरसा और प्राइवेट स्कूल्स के साथ टकराव, जैसे वंदे मातरम गाने का आदेश। एक बार छात्र ने इंग्लिश में सवाल पूछा, उन्होंने कान पकड़कर कहा, मुझे इंग्लिश नहीं आती, जो कम्युनिकेशन गैप को दिखाता है। कुल मिलाकर राजनीतिक दबाव, संसाधनों की कमी और जनता की अपेक्षाएं उनके लिए बड़ी चुनौतियां हैं। तो दर्शकों, मंत्री जी की मार्कशीट में पॉजिटिव कदम है, जैसे सुधार
और ईमानदारी। लेकिन विवादों, चुनौतियों और नेगेटिव रिएक्शंस ने छाप छोड़ी हुई है। ओवरऑल कहें तो ग्रेड सी। अभी सुधार की काफी गुंजाइश है। जनता की सलाह माने और चुनौतियों से निपटे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में अगला मंत्री जिसकी मार्कशीट हम खोलेंगे। और भी इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।